हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। आज मैं सुबह नीचे उठकर आई और आकर मैंने आज सुबह नीचे बैठकर ब्रश किया, क्योंकि पता नहीं पैरों में खूब दर्द हो रहा था। रात को शायद वॉक ज़्यादा हो गई थी, इसलिए पैरों में दर्द हो रहा था। तो आके मैंने बैठकर ब्रश किया और फिर उसके बाद मैं किचन में आई, गैस के पैर पड़ के फिर मैंने दूध का गंज निकाल कर मलाई निकाली और फिर चाय बनाने के लिए रखी, क्योंकि पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तो इसलिए धीरे धीरे काम हो रहा था। आज ज़्यादा जल्दी जल्दी काम नहीं हो रहा था, और लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना था तो इसलिए उठना भी ज़रूरी था। और पतिदेव तो वैसे लेट जाते हैं, लेट भी काम हो सकता है, लेकिन बच्चों की स्कूल जल्दी होती है और उनको टिफ़िन भी लगाना रहता है, इसलिए जल्दी उठकर मैं किचन में ही आ गई थी। और फिर आकर मैंने बैठ के थोड़ा देर बैठ बैठ के काम किया, और पहले चाय बनाने के लिए रखी और कुकर निकाल कर दाल डालकर उसमें धोने के लिए निकाल दी। और फिर दाल वाले कुकर को साइड में करके पहले चाय बनाने के लिए चाय का मसाला डाला, शक्कर पत्ती वगैरह सभी कुछ डाला, और अदरक निकाल कर रख दी थी कि जब चाय अच्छे से खौल जाएगी और उसके बाद मैं अदरक कूट कर डाल दूँगी। और आज बहुत ही धीरे धीरे काम हो रहा है, बिल्कुल काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना भी ज़रूरी है। आगे जाके फिर बच्चों की कभी छुट्टी होंगी तो फिर दिक्कत आएगी। और फिर मैंने दाल को धोया अच्छे से, और फिर प्रेशर कुकर में हल्दी और नमक डालकर उसे पैक कर दिया। पहले तो 2 बार पानी से धोया, कभी भी कोई भी अनाज को 2-3 बार पानी से धो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ डाली जाती हैं, इसलिए मैं 2-3 पानी से धोती हूँ। वैसे तो हम अंदर का उसका कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन धोना भी चाहिए, क्योंकि ज़मीन में फैलाकर सुखाई जाती है, इसलिए हम धोकर साफ़ कर सकते हैं। और फिर मैंने कुकर को गैस पे रखा और फिर कढ़ाई निकाली ट्रॉली में से, और कढ़ाई निकाल के रखी। गोभी निकाल कर रखी थी, रात को मैंने गोभी काट के रखी थी, क्योंकि सुबह गोभी बनानी थी। अभी ज़्यादा कुछ सब्ज़ी नहीं है, 2-3 ही सब्ज़ी हैं जो बच्चे खाएंगे, वही सब्ज़ी टिफ़िन में लगेगी, इसलिए मैंने गोभी बना। और फिर चाय की भगोनी को आगे किया, और उसके पीछे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और तेल डाल दिया और चिमनी भी चालू कर दी थी, क्योंकि ये सब्ज़ी भी साथ ही साथ पका दूँगी। चाय हो रही थी एक तरफ और एक तरफ दाल हो रही थी, उतने में चाय उफान आने लगी, तो मैंने फिर अदरक को कूट लिया, और फिर वो अच्छे तरीके से कूटने के बाद मैंने चाय को स्लो किया और फिर उसमें अदरक डाल दी, क्योंकि फिर चाय में अदरक अच्छा स्वाद देगी, इसलिए ज़्यादा देर तक खौलना भी हो जाएगा। और गोभी निकाल के रखी थी, पहले तो सोचा आलू नहीं डालूंगी, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि आलू निकाल के रखती हूँ, अगर लगता है कम होगी तो एक आलू डाल ही देती हूँ। और चाय में मैंने अदरक डाली सबसे पहले, और फिर उसके बाद कढ़ाई की गैस को चालू कर दिया था, और तेल में लहसुन अच्छे खासे हो गए थे, तो फिर मैंने पूरे मसाले एक कटोरी में साथ में किए और उसको डालकर टमाटर डाला, और फिर फटाक से गोभी भी इसमें डाल दी थी, क्योंकि मसाले हो चुके थे। और फिर गोभी को अच्छे से मिक्स करके, मुझे गोभी थोड़ी लग रही थी तो मैंने इसमें एक आलू और डाल दिया, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी आलू लगती है सब्ज़ी के साथ, तो इसलिए मैंने उसमें एक आलू भी कट करके डाला था। पहले मैंने सोचा कि इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसमें एक आलू भी डाल देती हूँ, तो साथ ही साथ सभी वो सब्ज़ी में पक जाएंगे। और फिर मैंने नमक डाल दी, और फिर पानी गर्म करने के लिए रख रखा था अपना, और जैसे ही पानी गर्म हुआ तो मैं बैठकर अपना पानी पीने लगी, और थोड़ी ज़्यादा देर बैठ के पिया था, क्योंकि आज बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था काम करने का, लेकिन काम तो करना था। और अभी मेड भी नहीं आ रही है, इसलिए सारे काम करना है। तो आज तो ऐसा करूँगी कि नीचे नीचे का पोछा लगा लूँगी, और ऊपर आज पोछा नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है ऊपर जाके पोछा लगाने की। वैसे तो साफ़ रहता है, लेकिन मैं रोज़ ही ऊपर पोछा लगाती हूँ, और मेड आती है तो उससे लगवाती हूँ। और फिर ड्राई फ्रूट्स निकाले पानी पीने के बाद, और फिर बादाम को छील कर रखे, क्योंकि ये सब भी काम करना है। और फिर मुझे अक्षत को भी उठाने जाना है, क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा था उठने का। तो पहले जाकर गीज़र ऑन करके आई, और उसके बाद फिर मैंने बादाम छीलना शुरू किया, क्योंकि 6:30 बज गए थे, और फटाफट से सारे काम ख़त्म करके 7 बजे अक्षत को उठाना होता है। फिर अक्षत को टाइम हो जाएगा अगर अक्षत को जल्दी नहीं उठाऊँ। और फिर पहले मैंने नमक डालकर आटे को मिक्स किया और आटा गूँथने में लग गई, क्योंकि अभी 6:30 ही बज रहे थे, तो मैंने सोचा फटाफट से बाकी के नीचे काम ख़त्म करके बाहर का आंगन वगैरह भी सब साफ़ वाफ करके फिर जाऊंगी। तो अभी मैंने पहले आटा गूँथना शुरू किया, जब तक चाय भी उबल रही थी। और आटे को मल के थोड़ा सा उसमें पानी खींच के थोड़ा सा रख दूँगी, जिससे वो थोड़ा सा अच्छा भीग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आटा पिसाए हैं, थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ी देर फूलने के लिए ज़्यादा देर टाइम रखना पड़ता है। और सिंक में कांच के बर्तन काफ़ी हो गए थे, तो मैंने पहले उनको
धोकर रखना शुरू किया, क्योंकि फिर बड़े बर्तन रख जाते हैं तो कांच के बर्तन टूटने का डर लगता है। इसलिए क्रॉकरी वगैरह सब पहले मैं धो धा के रख देती हूँ। और बाउल भी छोटे हैं, टूट जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ रखने में लगते हैं, तो इसलिए मैं पहले उनको धोकर साइड में कर देती हूँ टोकरी में, ताकि वो गीले से सूख जाए और फिर मैं उन्हें उनकी जगह पर अरेंज कर दूँ। और फटाफट से मैंने ये बाउल वगैरह धोकर जाकर मोटर चालू करके आ गई, क्योंकि पानी भर जाएगा टंकी में और फिर अक्की को भी उठाने जाना है। तो पहले मैं नीचे के काम ख़त्म करूँगी और फिर उसके बाद जाकर उसे उठा के आऊँगी। और साथ ही साथ मैंने बर्तनों को भी धोते जा रही थी, क्योंकि बर्तन फिर कम हो जाएंगे और बाकी के काम भी करने रहते हैं। आज डस्टिंग पूरी करनी है। वैसे तो टेंडम वगैरह ही पोंछने रहते हैं, लेकिन आज पूरी अंदर के रूम की वगैरह सभी जगह की डस्टिंग करनी है। अलमीरा वगैरह के भी ग्लास वगैरह पोंछने। और इतने में चाय हो गई थी, तो चाय को मैंने छान लिया। और चाय छानने के बाद मैंने भगवान जी की चाय निकाल के रखी। उसके बाद अपनी चाय भी निकाल कर साइड में रखने को सोचा, लेकिन फिर सोचा कि बाद में अपनी चाय निकालती हूँ, पहले बाहर के काम करके आऊँगी। तो मैंने अपनी चाय नहीं निकाली और पहले भगवान जी की चाय निकाल कर गैस में रख कर पैर पड़े। और उसके बाद ढंकी की चाय पत्ती को डस्टबिन में डाल के आई। 6:30 बज रहा है और 6:30 बजे अभी भी अंधेरा है बाहर, तो हल्का हल्का उजाला हुआ है। तो मैं बाहर आंगन में आई और मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद अंदर जाके चाय पीऊँगी। जब तक चाय भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो फिर मैंने पहले आकर आंगन में झाड़ू लगाया। आज आंगन साफ़ है। पेड़ थोड़ा से कटिंग करा दी है, तो उसके पत्ते बहुत कम गिर रहे हैं। नहीं तो ऐसा होता था पूरे पत्ते बिछे हुए रहते थे, 2-3 बार झाड़ू लगती थी। और आज ऐसा लग नहीं रहा है कि पानी डालना है, तो मैंने आज आंगन में पानी नहीं डाला, सिर्फ झाड़ू लगाकर ही मैं अंदर आ गई थी। और आकर फिर मैंने दूध का पैकेट खोला और दूध पकाने के लिए रख दिया था, क्योंकि जब मैं गेट खोलती हूँ तभी दूध का पैकेट निकाल के लाती हूँ। और फिर मैंने अपनी चाय पीकर रोटियां सेकना शुरू किया था, क्योंकि टाइम हो रहा था। और अभी जब तक अक्की नहा के आएगा तब तक मेरी रोटियां सिक जाएंगी, तो मैं इसलिए फटाफट से रोटियां उतारने लगी। फिर उसका नाश्ता वगैरह देना रहता है, तो उसको भी टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने फटाफट से रोटियां उतारना शुरू करी थी। ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी है, थोड़ी ही बनानी है। आज बच्चों को शाम को बर्थडे में भी जाना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था और ध्यान नहीं था, और मैंने दाल थोड़ी ज़्यादा बना ली थी, तो इसलिए दाल में आज तड़का नहीं लगाऊंगी, फेंट कर उसे रख दूंगी। और जब शाम को खाना रहेगा, जब तड़का लगाऊंगी, उतने में रोटियां पूरी हो गई थी। और पूरी मैंने उसको व्यवस्थित डब्बे में रख दी और फिर बच्चों का टिफ़िन लगाना शुरू किया था। आज मैंने बच्चों को गोभी की सब्ज़ी और पराठे और रोटी लगाई थी टिफ़िन में। एप्पल पूरे ख़त्म हो गए थे, तो मार्केट जाना नहीं हो पाया। और इनसे मैंने सुबह को एप्पल बोला था लाने के लिए, तो ये पतिदेव ऑफिस से आते आते ही एप्पल लेके आएंगे। अभी बनाना इसलिए नहीं लगा रही हूँ बच्चों को, क्योंकि सर्दी हो रही है इसलिए। और अक्की उतने में ही आया, तो मैंने उसे कहा कि आप फटाफट तैयार होके आओ और पूजा का पानी लेकर जाओ, जल चढ़ाओ। अक्की रोज़ सुबह हनुमान चालीसा बोलता है और उसके बाद पूजा करके फिर आता है, और ये रोज़ का रूटीन है। आयांश भी उठता है तो सारे मंत्र बोलता है नहा के आने के बाद, और हाथ जोड़कर जल चढ़ा के आता है। ये रोज़ का रूटीन है। और मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक किया और रोटियां रखी। और अक्की ने कहा था मम्मा आज एक ही रोटी रखना, भूख नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि अभी अभी भूख नहीं है, स्कूल जाकर तो भूख हो जाएगी, इसलिए मैं 2 रोटी रखती हूँ। नहीं खाई जाएगी तो आप मत खाना, ले आना, लेकिन रख के ले जाओ, अगर भूख लगी तो फिर क्या करोगे। इसलिए मैंने उसके टिफ़िन में 2 ही रोटियां रख दी थी। और आयांश का तो फिक्स है एक ही पराठा लेके जाना है, क्योंकि वो उतना भी पूरा फिनिश करके नहीं आता। और अगर और रख दूँगी तो बोलेगा आपने इतना सारा पराठा क्यों रखा, मैं इतना थोड़ी ना खाऊंगा। और फिर बोलेगा 4 बातें और करेगा। और मुझे ओरियो बिस्किट मत लगाना, जंक फूड अभी मत लगाना, मैम डांटेंगी। क्योंकि बच्चों के स्कूल में थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल हैं, क्योंकि बच्चे सब्ज़ी रोटी वगैरह सभी कुछ खाएं, इसलिए जंक फूड अलाउ नहीं है। ओनली सैटरडे को ही अलाउ रहता है, बाकी दिन आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। इसलिए सब्ज़ी पराठा लेके ही जाना पड़ता है। बिस्किट वगैरह चॉकलेट भी नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ सैटरडे को लेके जाते हैं। और मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक करके दिया और फिर अक्की का दूध निकाला और चीनी डालकर मैंने उसे माइक्रोवेव में रख दिया था। और चाय भी साथ ही साथ रख दी थी। अलग अलग गर्म करने से अच्छा है कि दोनों को साथ में एक साथ गर्म करने के लिए रख दूँ। और मैंने बाकी का दूध साइड में रख दिया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर में पतिदेव भी उठ जाएंगे और उनका भी हल्दी वाला दूध बना के देना रहेगा। तो उतने में चाय गर्म हो गई, तो फिर मैंने अपनी भी चाय एक बार की और रख दी गर्म होने, तब तक मेरी चाय गर्म होगी तब।
और मैं अक्की के दूध में हॉर्लिक्स डालकर और अच्छे से मिक्स करके तब तक दे दूँगी, और फिर वो भी नाश्ता कर लेगा और मैं भी साथ ही साथ बैठकर चाय पी लूँगी। क्योंकि गैस के पास का काम ख़त्म हो गया था, सिर्फ गैस का ओटा वगैरह साफ़ करना है और बर्तन वगैरह थोड़े से धोकर पोछा वगैरह करना है। तो ये काम मैं भी थोड़ा सा रुक के करूँगी, क्योंकि आज धीरे धीरे काम हो रहा है मुझसे, जल्दी जल्दी काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज थकान थकान सी बहुत ज़्यादा लग रही है। कल सोना भी थोड़ा ज़्यादा लेट हुआ था, इसलिए आज थकान ज़्यादा लग रही है। और फिर मैंने गैस को अच्छे तरीके से कूचे से साफ़ किया और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से एक बार पोंछा, फिर गीले कपड़े से एक बार पोंछा, क्योंकि ओटा रोज़ ही क्लीन करना होता है, क्योंकि इसमें तेल का छींटे होते ही हैं और फिर तेल तेल से चिपचिपाहट ना रहे और वो चिकनाहट ना रहे, इसलिए मैं उसे अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर लेती हूँ। पहले मैंने ओटे को अच्छे से पोंछा, फिर उसके बाद टाइल्स पोंछने के बाद मैंने गैस को भी एक बार अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ये पूरा तरीके से पोंछने के बाद 2-3 बार कपड़ा निचोड़ कर साफ़ करना होता है। अभी ये मेरे गैस पोंछने वाला कपड़ा नहीं मिल रहा है, मैं मार्केट में 2-3 जगह देख के आई हूँ। अधिकतर ये मैं डी मार्ट से कपड़ा लेके आती हूँ, लेकिन अभी ये डी मार्ट में भी ये कपड़ा नहीं मिल रहा है। गैस को पोंछने के बाद मैं अंदर गई और रूम को व्यवस्थित करके आई, क्योंकि बच्चे स्वेटर वगैरह उतार कर सभी बेड पर डाल देते हैं और पूरा व्यवस्थित हो जाता है। तो मैंने उसे पहले सभी कुछ को सेट करके आई और उसके बाद आकर मैंने फिर गैस के स्टैंड वगैरह धोए और थोड़े से बर्तन थे वो सब धोकर मैंने उसे टोकनी में रख दिया, ताकि वो सब भी कुछ सूख जाए। और स्टैंड को घसने के बाद फिर मैंने टोकनी को भी अच्छे से घसा था। रोटियां रखने की टोकनी है, इसको भी घस के साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बाँस की बनी होती है। और क्या होता है कि पराठे भी सेक के रखो, रोटियां भी रखो, तो परथन वगैरह निकल के उसमें गिर जाता है और उसमें भर जाता है, इसलिए आए दिन इसको भी साफ़ कर लो तो पूरी साफ़ सुथरी टोकनी रहती है और फिर तेलपन भी चला जाता है। और फिर मैंने स्टैंडों को धोकर साइड में रखा और टोकनी को भी अच्छी तरीके से धोकर झटक दिया, क्योंकि उसका पूरा पानी निकल जाए। और पीछे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो मैंने उसे पीछे भी तरीके से घस कर साफ़ किया, क्योंकि साफ़ सुथरी रहेगी तो कोई कीड़े वगैरह नहीं होंगे और तेल तेल का कुछ नहीं रहेगा इसमें, और रोटियां रखने में भी गंदा नहीं लगेगा। और फिर मैंने अच्छे से धोकर इसे साइड में रख दिया। एक्चुअली टोकनी में ही रख दिया था, क्योंकि टोकनी में पूरा पानी निकल जाता और ये थोड़ी सूख जाती, फिर मैं इसे इसकी जगह पर रख देती। तब तक पूरे बर्तन भी रखे हुए थे और फिर मैं चली गई टेबल टॉप के पास। लिक्विड डालकर पहले छोड़ दिया थोड़ा सा, कि जिसमें वो थोड़ा सा फैल जाए और अच्छे से साफ़ हो। और फिर मैंने कॉलिन निकाला और कॉलिन से मैंने मिरर को साफ़ किया और नल के पास भी कॉलिन थोड़ा सा डालकर उसे भी अच्छे से घस कर साफ़ किया, क्योंकि रोज़ ही मुँह धोने में छींटे वगैरह पड़ जाते हैं और कॉलिन डालकर एक बार पोंछ दो तो ये अच्छे से चमक जाते हैं। और आज तो कबर्ड भी पोंछने थे, तो मैंने पहले यहाँ साफ़ करके फिर मैं हॉल पे जाकर सफाई करूँगी, क्योंकि जाले भी कुछ कुछ हो गए हैं, जो कि अभी दिवाली में पूरी सफाई हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों जाले इतने हो जाते हैं, तो जाले भी झटकने थे। तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ के काम ख़त्म करती हूँ, फिर थोड़े से जाले भी झटकने हो जाते हैं। यही काम हम करते हैं तो हमें कितना गंदे जगह दिख जाती है, और मेड करती हैं तो उनको सामने की सामने चीज़ें कचरा वगैरह नहीं दिखता है। उनके झाड़ू लगाने में और हमारे झाड़ू लगाने में काफ़ी फ़र्क हो जाता है और काफ़ी साफ़ सुथरा पोछा भी लग जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो उनको लगाना भी ज़रूरी होता है, इसलिए बीच बीच में भी अपना खुद भी सफाई करते रहो तो सफाई से व्यवस्थित रहता है। और फिर मैंने सोफ़ों को अच्छे से झटक कर और फिर सोफ़े कवर लगाए थे, क्योंकि सभी कुछ झटक के साफ़ करना था। बच्चे सेव वगैरह खाते हैं, नमकीन वगैरह खाते हैं, तो सोफ़े वोफ़े में गिर जाता है, इसलिए एक बार झटक के साफ़ कर लो तो पूरा साफ़ सुथरा रहता है। और फिर कारपेट लगने के बाद आप झटक नहीं सकते, इसलिए मैंने सोचा पहले सब चीज़ें झटक देती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। और फिर मैंने बीन बैग को भी वो टेबल पर रख कर फिर मैं आ गई कॉलिन से टेंडम वगैरह पोंछने के लिए, ट्रॉली वगैरह पोंछने के लिए, क्योंकि हाथ लग लग के गंदी होती है, तो मैं इसे रोज़ ही पोंछती हूँ। मुझे हाथ के निशान पसंद नहीं आते हैं गीले गीले वाले, तो और पानी बहे के निशान, क्योंकि ग्रे कलर का है और लाइट ग्रे है, तो पूरा उसमें निशान दिखते हैं और निशान से वो गंदा गंदा दिखता है, और मुझे किचन में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने उसे अच्छे से साफ़ किया। और बड़े वाले कबर्ड को भी अच्छे से कॉलिन वगैरह से साफ़ किया, क्योंकि अभी तो मेड नहीं है, तो मैं हफ्ते में 2 बार पोंछ रही हूँ, और नहीं तो ये हफ्ते में 3 बार पूछते हैं। और अभी बहुत काम हो रहा है, सभी काम मुझे ही करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसे सिर्फ 2 हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही पोंछ रही हूँ। वैसे तो
ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन अगर धूल जमती है और धूप पड़ती है तो पूरा गंदी धूल दिखाई देती है, इसलिए मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ।